जिस नेता को, जिस पार्टी को देश की जनता ने खारिज कर दिया हो कि अब आपको देश का नेतृत्व नहीं करना, उसकी बातों को क्या कर सकते हैं। कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया तो अब देखो कांग्रेस कहाँ चली गई। घबराहट तो वहाँ है कि क्यों लोग हमारा बटन नहीं छू रहे हैं, और मोदी के बटन को छूकर मोदी को, किसी से पूछो किसको, कहाँ आपने किसको वोट डाल के आए, तो कमल का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। और हमारे यहाँ भोजपुर में कहता बैठाना, इनकी विपक्ष की बैठक नहीं है, जनता ने उन्हें बैठा दिया कि किनारे बैठे रहो। इधर केंद्र की नेतृत्व केवल मोदी ही कर सकते हैं। इनके बैठक से यही प्रमाणित है कि मोदी के अंदर क्षमता, और मोदी ही राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, वही अर्थव्यवस्था दे सकते हैं। देखिए, बैठक में रणनीति बनेगी और मोदी जी को बधाई देना होगा कि आपके पिछड़ों के, निषादों के, मछुआरों के और सभी जाति धर्म का नेतृत्व करने की क्षमता, इस देश के नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है, और उन्हें उसमें अवसर मिलेगा। सारे दल मिलेंगे आपस में, कैसे हम लोग इस जो जन कल्याणकारी नीतियां बनी हैं उसे धरातल पर उतारे गए हैं, कैसे हम लोग आपस में तालमेल मिलाकर फिर 2024 का जीत सुनिश्चित करेंगे और एनडीए की सरकार बनाने की रणनीति मिलेगी। अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि क्योंकि बोलने का अवसर मिलता ही मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करूंगा मोदी जी को कि भाई मछुआरा निषाद जिस न्याय पर बैठता है उसे निश्चित रूप से पार उतारता है। और मैं त्रेता में भगवान राम को पार उतारने वाला हूँ। 2019 में आप आए थे, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मैंने ऐतिहासिक जीत किया। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म, गंगा पार उतारा था और रावण राज खत्म करके दिखाया था। अगर निषाद राज के वंशज के बेटे को आपने हमें गले लगाया है, और मेरी भारतीय संस्कृति की धरोहर जो है निषाद राज के किले को आपने पर्यटक स्थल घोषित करके 20 करोड़ 38 लाख रुपए ऑडिटोरियम के लिए दिया, और निषाद राज भगवान राम की मूर्ति लगाया आपने 56 फुट की, और उस जंगल को मंगल बनाए, तो उसको मैं धन्यवाद जरूर दूंगा। और एक सीट मेरी 2017 में थी, आपने सम्मान उत्तर प्रदेश में दिया। 2022 में हम 15 सीटें लड़े, 11 जीते, और 11 सीटें ऐसी लड़ी थी जिसमें मतलब भाजपा कभी जीत नहीं पाती थी, लेकिन हम दोनों तालमेल मिलाए तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित हुई। तो रणनीति का हिस्सा है, इस पर हम उन्हें बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे, और बताएंगे भी कि पिछली सरकारों ने मछुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया है। यही स्वर्गीय राजीव गांधी थे हमारे मछुआ समुदाय के एक नेतृत्वकर्ता, बी रामचंद्रन राव थे, उनके नेतृत्व में 3 दिन अधिवेशन हुआ था। उन्होंने आए थे और कहा कि मछुआरों की दशा बहुत खराब है, SC/ST से भी खराब है, और क्रिमिनल ट्राइब्साइट इंक्वायरी कमेटी जो अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इनको दशा बहुत खराब, इनके 74 प्रकार की रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ऐसे में सारी चीजें कुछ नहीं किया, और आपने किया, मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 20,000 करोड़ रुपए आपने दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इनकी सब्सिडी देकर, और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया। इनकी सामूहिक बीमा है, और इनके लिए इलाज के लिए है, इनके लिए कम्युनिटी हॉल है, इनके लिए कोचिंग के लिए है, दैविक आपदा के लिए, गरीब के ये सारा अगर हमारे लिए आपने हमारे मंत्रालय को दिया, तो ये आपकी नियत और नीति को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के सभी जाति, सभी धर्म को बिना भेदभाव के दिया। तो ये चीजें जरूर वहां रखेंगे कि आप जब बिना मिले हम आए 2019 में, तो आप जीत सुनिश्चित किया, सपा बसपा एक हो गई थी। फिर 2022 में हमने ऐतिहासिक जीत दिया। 2023 में हमने, आप देखिए जितने नदियों के किनारे हैं रहने वाले, वो सारे लोगों मिलकर एक नगर निगम का है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, महाराष्ट्र, यहाँ हमारी निषाद पार्टी है। और मछुआरों को आपने इतना काम किया, इसलिए सारे देश में आपको मछुआ समुदाय के लोग आपको वोट देंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि PM मोदी कहते थे वो अकेले बैठक हो रही है और सभी एक साथ आ रहे हैं, दल विपक्ष एनडीए में शामिल हो रहे हैं। नहीं, वो उनका ये सब गलत था। उनको तो जनता ने खारिज कर दिया। जिस नेता को, जिस पार्टी को देश की जनता ने खारिज कर दिया हो कि अब आपको देश का नेतृत्व नहीं करना, उसकी बातों को क्या कर सकते। यहाँ एनडीए की नीति और नियत सही है, और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया, भेदभाव किया है। जैसे हम अपनी बात बताए कि जहाँ राजीव गांधी आए हों और बात कह के गए हों, और उसको कुछ भी न किया हो कांग्रेस ने 70 सालों में, तो ऐसे में नीति और नियत है। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था, मोदी जी ने नीति बनाई और अनाज जा रहा। उन्होंने बेघर थे, मकान दे दिया, इलाज के बिना तड़प रहे थे, इलाज के लिए व्यवस्था किया। तो ये सब नीतियां हैं, और बिना भेदभाव के नीतियों का है।
तो जनता जब मोदी के साथ है तो नेता भी अगर आता है तो स्वीकार है, और सब मिलकर हम लोग काम करें, सबका साथ सबका विकास सबका विकास, इसलिए सारे लोग एनडीए के साथ शामिल हैं। एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ आज एनडीए की बैठक है। समय को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अचानक से एनडीए की बैठक क्यों बुलाई जा रही है, क्या घबरा गए हैं? जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, अचानक खबर आई है कि एनडीए की बैठक है। नहीं, ऐसा भी सब गलत है। मैं कह रहा हूँ घबराहट तो उन लोगों में अंदर है कि जब ये पूरे देश की जनता हमारे 18% मछुआ के साथ और सारी बिरादरी मिलके कांग्रेस की बटन दबाती थी, कांग्रेस हीरो थी। और कौन होते थे? कांग्रेसी हीरो हो जाते थे उनके जनता को क्या बनाया नीतियों से कि अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर आ गए। आज के दिन में कहाँ चले गए थे, सारा कुछ देख लीजिए क्या होता था। आज मोदी जी जब से आए हैं हम 5वें नंबर पर हम आ गए, हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, हर क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। तो इसलिए उनके ये कहने का घबराहट कि ये जनता जब कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया तो अब देखो कांग्रेस कहाँ चली गई। घबराहट तो वहाँ है कि क्यों लोग हमारा बटन नहीं छू रहे हैं, और मोदी के बटन को छूकर मोदी को किसी से पूछो कहाँ आपने किसको वोट डाल के आए, तो कमल का नाम कम लेते, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। किस लिए? मोदी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी के साथ सभी लोग आ रहे हैं। और इनके घबराहट की बात जो है, घबराहट तो इन पार्टियों में है कि जो लंबे समय तक सत्ता में थी और अचानक हम लोग जैसे पैदा हो गए, हम लोगों को जातियों के साथ भेदभाव हुआ, उपेक्षा रखा, धोखा दिया और वोट लेकर इनके साथ अन्याय किया, इसलिए हम लोगों को पार्टी बनाना पड़ा और नेतृत्व करना पड़ा इन समुदाय को। और मोदी जी उस नेतृत्व में लाकर नीतियां बनाकर इनके लिए काम करें। अखिलेश यादव को करारी शिकस्त देगी। अब जो ही कहते हैं, माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, पिछड़ों के नेता, लेकिन जो भी वो कहते हैं उसका उल्टा ही होता। 2014 में देखिए क्या कहा था, 2017 में क्या कहा, 2019 में कहा, 2022, 2023। अभी उनको क्या है, उनके पास तो उनकी पार्टी में तो कोई अखाड़े का पहलवान है नहीं। मुलायम सिंह थे तब समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह के जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी का अखाड़ा बंद हो गया है। अब भाड़े के पहलवान, और भाड़े के पहलवानों से कभी राजनीति नहीं की जा सकती है, इसलिए उनकी बातों को जनता कोई न लेती है न जनता। चूंकि उनके पास जब मौका था तो पिछड़ों के लिए कोई कानून नहीं बनवाए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनके साथ, पिछड़ों के साथ एक कानून नहीं, केंद्र में भी इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन कोई पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया, खाली नाम से पिछड़ा का वोट लेते रहे, लेकिन पिछड़ों के लिए कोई कानून नहीं बनवाया। इसलिए वो कह नहीं पा रहे कि हमने पिछड़ों के लिए ये काम किया। कहना तो यही चाहिए ना, जैसे मोदी जी, डॉक्टर संजय कह रहे हैं ना कि हमारे लिए मछुआ इतना हमने योजना बनाई, ये काम किया, आरक्षण को हमने निर्णायक दौर पर लाया, योगी जी से लिखवाया, RGI से लिखवाया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट के लिए केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार, सामाजिक न्याय मंत्रालय में भिजवाया, सामाजिक न्याय मंत्री ने एक्सेप्ट किया प्रवीण जी के उस बयान पर। तो हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन लोगों को कहना चाहिए ना कि हमारी सरकार थी तो मैंने ये गिनती कराए कि ये हमने काम किया। आज हम लोग ये काम कर रहे हैं विकास का, वो गिनती करा कर वोट नहीं। इसलिए जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है, और जनता इस देश की एक तरीके से भगवान है, वो साइनिंग अथॉरिटी है। इसलिए हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सरकार जनता के द्वार है, इसलिए जनता हमारे साथ है और फिर विश्वास के साथ वो 2024 में देगी। लोक जनशक्ति लग रहा है कई पार्टियां जो है इसमें आ रही हैं। जो भी पार्टियां हैं देश की, किसी न किसी मुद्दे को लेकर है पार्टी बनी है, किसी न किसी समुदाय के विकास के लिए बनी है, उनका बेस वोट है। और इनको पिछली सरकारों ने सभी जातियों को अपेक्षित रखा, सबके साथ भेदभाव किया। मोदी जी आज अनुसूचित जात आयोग को मजबूत किए, अनुसूचित जात के अंदर जो जातियां उन्हें विकास की मुख्यधारा लाने के लिए काम किया, उनको न्याय सुरक्षा दिया, माहौल दिया। आज के दिन में आज देखो द्रौपदी जैसे लोगों को राष्ट्रपति बनाना, उनको महिलाओं के लिए लाना, आदिवासियों को देना ST के, तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं कि जब हम उन जातियों के साथ हम मुद्दे उनके हल कर रहे हैं तो नेता भी उनके साथ आएंगे। इसलिए हम नेताओं का स्वागत करते हैं जो आते हैं। आज इस बैठक में क्या सीटों को लेकर भी कोई बात रख सकते हैं? किन किन मुद्दों को आप रखने वाले हैं? देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर अब अवसर देखो मिलता तो होता, लेकिन यहाँ तो सब तालमेल मिलाए जाते हैं, क्योंकि आते हैं लोग, कैसे हम लोग मंचों पर, कैसे हम जनता के बीच में जाएंगे और जीत के लिए रणनीति बनती है। सीट के लिए चूंकि अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो बड़ा
दल होता तो वो सीटों के लिए बाद में अगर होता है तो निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन इस बात को जरूर रखेंगे कि भाई मछुआ निषाद जिस नाव में बैठता है निश्चित रूप से भगवान राम को पार उतारा 2019, 2022, 2023 मैं पार उतारा, 2024 भी पूरे देश के मछुआरे आपको पार उतारेंगे, ये हम निश्चित रूप से वही सुनिश्चित दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक भी चल रही है, आज दूसरा दिन है, विपक्ष ये नारा दे रहा है बीजेपी हटाओ मोदी हटाओ। उनके पास नारा के अलावा क्या बचा हुआ? नारा लगाएं, नारा तो लगाते रहे। उन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान का, 70 साल सरकार रही और किसान बूढ़ा हो गया और कांग्रेसी जवान हो गए हैं। वही उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपया भेजते हैं, 85 बीच में खा जाते हैं और 15 पहुंचता। आज मोदी जी सीधे किसानों बिना नारा लगाए किसानों के खाते में सीधे भेजते, डीबीटी से सीधे पहुंचता है। यही किसानों का दिल जो है मिल है दिल है और किसानों का भुगतान आराम से हो रहा। पहले की सरकारें थी तो जब किसान गन्ने का मूल मांगने जाता था डंडे खाता था, गोली खाता था, उनके मारे जाते थे, उनके स्टैचू लगाए हुए पार्क बना हुआ है किसानों के। तो ऐसे में किसान हमारे साथ है। तो इस तरीके से नारा लगाने से नहीं, अब जनता ने कह दिया कांग्रेस को कि आपको उनको खारिज कर दिया, जिस पार्टी को जिसके पार्टी के नेताओं को खारिज कर दिया उनके नारे का कोई मतलब नहीं। जी, इसके साथ सर बीजेपी बैठक है, क्योंकि अगर हम दिल्ली में देखें तो कांग्रेस और केजरीवाल में हमेशा आरोप रहते हैं, लेकिन अभी विपक्ष की बैठक में सब जो दल हैं वो अपने अपने फायदे के लिए एक साथ बैठ रहे हैं। मैंने बताया नहीं कि नियत सही नहीं है, नियत और सही नहीं है, इसलिए नीत सही नहीं है। तो जब नियत और नीत सही नहीं है तो इनके दिल हाथ मिलाने से थोड़ी होता है, दिल और विचारधारा थोड़ी मिल सकता है। मैंने बताया ना कि ये लोग आपस में ये बटुरी जोगी मठ उजाड़ हैं और हमारे यहाँ भोजपुर में कहता बैठाना। इनकी विपक्ष की बैठक नहीं है, जनता ने उन्हें बैठा दिया कि किनारे बैठे रहो। इधर केंद्र की नेतृत्व केवल मोदी ही कर सकते हैं। इनके बैठक से यही प्रमाणित है कि मोदी के अंदर क्षमता और मोदी राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, वही अर्थव्यवस्था दे सकते हैं, वही भारतीय संस्कृति के धरोहर को सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं और सभी जाति सभी धर्म के लिए विकास के लिए कानून बनाकर उनका न्याय दे सकते हैं।